हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 31 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ ही इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके देखेंगे जो प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उनके आगे आने की भी बहुत अधिक संभावना है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश को जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के बाद ये आवारा कुत्तों का प्रबंधन के लिए कौन सा राज्य दिशा निर्देश, पहला इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश जारी किए हैं, आइए देखते हैं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं ये कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को छोड़ा जाएगा, लेकिन छोड़ने से पहले उनकी नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण किया जाएगा ताकि वो आगे ब्रीड ना कर सके। पहले इनका क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके अनुसार दिल्ली एनसीआर में जितना भी आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, को वहाँ पे उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अभी निर्देश में परिवर्तन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनको छोड़ा जाएगा, लेकिन नसबंदी करने के बाद और एंटी रेबीज टीकाकरण लगाने के बाद। आइए आगे देखते हैं। आक्रामक और हिंसक कुत्तों को अलग जगहों पर रखा जाएगा, उनको अलग रखा जाएगा, उनको बीच में छोड़ा नहीं जाएगा रोड पर। अब कुत्तों को निर्धारित स्थानों पर ही खाना खिलाने की अनुमति होगी, मतलब जहाँ तहाँ आवारा कुत्तों को लोग खाना नहीं खिला सकते हैं। इसके आगे इससे रिलेटेड तथ्य देखते हैं। भारत का पहला डॉग स्क्वाड कब शामिल हुआ था? 1997 में शिमला में स्थापित किया गया था डॉग स्क्वाड दुनिया भर की कानून प्रवर्तन और सैन्य और अर्धसैनिक इकाइयों का अहम हिस्सा है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम देखते हैं हम लोग, कैनिस लूपस फैमिलियरीज। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस लूपस फैमिलियरीज। कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज नामक बीमारी होती है। कुत्ते काटने से रेबीज नामक। राजस्थान सरकार ने ये लागू किया है कुत्ते संबंधित दिशा निर्देश से रिलेटेड देखते हैं। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के भजन लाल शर्मा है। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सीटें हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल का जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1963 को। कहाँ पे? केन्या में हुआ था। एक भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। 2016 से 18 तक वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। 24वें गवर्नर रहे हैं 2016 से 18 तक। वर्तमान में वो भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हुए आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है इनको। 2013 में उनके नेतृत्व में उर्जित पटेल समिति बनी थी। उर्जित पटेल समिति कब बनी थी? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उर्जित पटेल समिति कब बनी थी? 2013 में। यह आरबीआई से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। पुस्तक का क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बहुत ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से रिलेटेड आइए हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 1944 और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई उसमें 44 मेंबर थे इसके कंट्री। ये अस्तित्व में आया कब? 27 दिसंबर 1945। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों, ब्रेटन वुड्स समिट आईएमएफ का स्थापना के बारे में। भारत संस्थापक सदस्य है शुरू से ही। 27 दिसंबर 1945 से ही इस समय भारत जो था वह इंग्लैंड का औपनिवेश था और इंग्लैंड सदस्य था ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ का। तो भारत जो है वो ऑलरेडी इसका सदस्य रहा है जब इसका गठन हुआ उस समय से, 27 दिसंबर 1945 से। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका मुख्यालय आईएमएफ का। इसके प्रबंध निदेशक अभी कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। अभी आईएमएफ में कितने सदस्य हैं? अभी 191 देश, अभी 191 देश इसके सदस्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिनेश कुमार पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? कनाडा के बारे में हम लोग जानते हैं कि कनाडा और भारत के संबंध 2023 से खराब हुए हैं, जब वहाँ पे
एक सिख की हत्या हुई थी, खालिस्तानी सिख की, निज्जर सिंह शायद ऐसा नाम था, निज्जर सिंह। उसके हत्या में कनाडा बोला था कि भारतीय एजेंट का हाथ है, इसके कारण दोनों के रिश्ते खराब हुए थे। अभी यहाँ पे राजदूत नियुक्त किया गया है। मुख्य दिनेश कुमार पटनायक IFC बैच 1990 बैच के हैं। वर्तमान में स्पेन में भारत के राजदूत हैं। अब कनाडा में भारत को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। पहले ये अभी स्पेन में थे, अब इनको नियुक्त किया गया है कनाडा में। क्रिस्टोफर कूटर, ये क्या होंगे? भारत में होंगे राजदूत, कनाडा के राजदूत होंगे, भारत में होंगे। 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने आरोप से भारत और कनाडा का संबंध 2023 में जस्टिन ट्रूडो उसमें प्रधानमंत्री थे, ये उस समय आरोप लगाया गया था वही भारतीय एजेंट के होने का, निज्जर सिंह के हत्या में। कनाडा के बारे में देखते आइए, कुछ तथ्य देखते हैं। इसकी राजधानी है ओटावा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। उसकी मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री अभी कौन है? मार्क कार्नी जस्टिन ट्रूडो के बाद बनी है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में हमेशा पूछा जाता है। प्रेरिज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये है कनाडा में। देखिए मैप में देखते हैं हम लोग कनाडा को, ये है कनाडा, ये ओटावा, इसके नीचे देखिए ये USA साथ में, इसका USA का पार्ट ये भी, और इसके देखते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे ग्रीनलैंड सबसे बड़ा इसको द्वीप बोला जाता है, ग्रीनलैंड है। नॉर्थ में आपका आर्कटिक ओशियन, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, हडसन की खाड़ी है यहाँ पे, इसके ईस्ट में लेब्राडोर सी, ईस्ट में ये है। तो ये मैप देखेंगे, इससे आप लोग को बहुत, ये देखिए USA के साथ अपना साझा करता है सीमा दोनों जगह। मैप को ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम में बहुत आप लोगों को मदद मिलेगी। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में SC/ST संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? SC/ST संसदीय समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ है भुवनेश्वर में। SC/ST का जो संसदीय समिति होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं? 20 होते हैं लोकसभा के, 10 होते हैं राज्यसभा के। आगे मुख्य बिंदु देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी? ओम बिरला जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अभी हम लोग का 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। लोकसभा का अध्यक्ष का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 93 में। और 94 में क्या है? अध्यक्ष के पद छोड़ने, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया 94 में है। चुनाव, लोकसभा के सदस्य पहली बैठक में अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसका चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्य ही इसका चुनाव करते हैं जब लोकसभा का पहला बैठक होता है उस समय। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो जनरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है वैसा ही। मुख्य शक्तियाँ क्या है? धन विधेयक पर निर्णय लेना। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर कौन निर्णय लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक का अगर ज़रूरत महसूस होगा तो उसकी भी व्यवस्था करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। इसके ऐतिहासिक तथ्य देखते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, जिसका गठन कब हुआ था? पहला बार 17 अप्रैल 1952 को। पहला बार गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। इसका पहला आम चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था पहला आम चुनाव। उसके बाद पहला लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। अभी है 18वीं लोकसभा। आइए देखते हैं SC/ST समिति। इसमें क्या होता है? अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति में 30 सदस्य होते हैं, 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। चुनाव क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में हुआ। पहले ये संयुक्त रूप से थे, उसको 2004 में अलग अलग कर दिया गया। ये संविधान 89वां संशोधन के तहत, अधिनियम के तहत हुआ है, 2003 द्वारा बना, और जिसने 1978 में स्थापित संयुक्त आयोग को
विभाजित किया। पहले संयुक्त आयोग था दोनों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संयुक्त आयोग था, 1978 में ये बना था। और 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ उसके द्वारा दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अनुच्छेद 338 में रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को, और 338A में रखा गया अनुसूचित जनजाति आयोग को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंध निदेशक निम्न में से किससे नियुक्त किया गया है? आकाश त्रिपाठी को सौर ऊर्जा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड क्या है। ये सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड भारत के ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार की है। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय सौर मिशन के क्रियान्वयन हेतु हुआ था। राष्ट्रीय सौर मिशन का गठन कब हुआ था? इसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कहा जाता है और इसका शुरुआत हुआ था जनवरी 2010 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सौर मिशन। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ है? तो भड़ला सालेर पार्क, जो कि कहाँ पे है? थार रेगिस्तान में। यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा 320 दिन तक लगभग मिलती है। ये भड़ला सालेर पार्क जो कि थार रेगिस्तान में, यहाँ सबसे बड़ा सौर पार्क है। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन है? मोढेरा। ये कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ एक सूर्य मंदिर भी है, इसके कारण भी ये गांव बहुत फेमस है, मोढेरा गांव। पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव। भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये 1986 में स्थापित हुआ था उंगरा गांव में, जो कि महबूबनगर आंध्र प्रदेश में है। महबूबनगर आंध्र प्रदेश। कुछ योजनाएं जो सौर ऊर्जा से संबंधित है जो चल रही हमारे देश में, वह है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका शुरुआत कब हुआ है? 15 फरवरी 2024 को। मात्र परिवारों को प्रत्येक परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना। प्रत्येक परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली इसका उद्देश्य है। गरीब व मध्यम वर्ग परिवारों को 78,000 रुपये तक का सब्सिडी इसके तहत मिलता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब स्टार्ट हुआ? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। PM कुसुम योजना ये भी है, किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए ये निकाला गया PM कुसुम योजना। और सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई है? तो 2009 में। सोलर मैन ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं? चेतन सिंह सोलंकी, IIT बॉम्बे के हैं ये। इनको बोला जाता है, सोलर के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, इनको बोला जाता है सोलर मैन ऑफ इंडिया। ये कहे जाते हैं। एडमंड बेकरवेल जो थे वो 1839 में सौर ऊर्जा सिद्धांत की खोज किए थे। सौर ऊर्जा सिद्धांत का खोज किसने किया? एडमंड बेकरवेल। अंतर्राष्ट्रीय तथ्य कुछ देखते हैं। सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश ये है जर्मनी। और सौर दिवस हम लोग मनाते कब हैं? 3 मई को सौर दिवस मनाते हैं, 3 मई सौर दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की? ई मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इससे क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा। डिकार्बन के तहत ये स्टेप उठाया गया है कि ई मोबिलिटी को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। किसके साथ हम लोग अभी दोस्ती पहल शुरू किए? नॉर्वे के साथ। नॉर्वे से जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं। नॉर्वे उत्तरी यूरोप का स्कैंडिनेवाई देश है। स्कैंडिनेवाई एक प्रायद्वीप है, इसमें नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन आते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? ओस्लो। इसे मध्य रात्रि की सूरज की भूमि कहा जाता है, मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है। किसको? नॉर्वे को। क्यों? क्योंकि मई से जुलाई तक कई हफ्तों तक सूर्य डूबता ही नहीं। मई से जुलाई में कई हफ्तों तक सूर्य नहीं डूबता है। यहाँ के फ्योर्ड गहरे समुद्री चैनल विश्व प्रसिद्ध है। फ्योर्ड तटों का देश, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्योर्ड तटों का देश किसे बोला जाता है? तो नॉर्वे। ये हिम सागर के बने होते हैं, बर्फ के बड़े खड़े खड़े चट्टान। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में दिए जाते हैं। बाकी नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। नॉर्वे एक संवैधानिक राजशाही है, मतलब यहाँ पे राजशाही शासन चलता है और वर्तमान राजा हैं यहाँ पे हेराल्ड पंचम। आइए हम लोग देखते हैं नॉर्वे को। ये है
स्कैंडिनेवियाई प्रदेश, यहाँ नॉर्वे, स्वीडन और यह है डेनमार्क। नॉर्वे की राजधानी देखिए ये ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और ये स्वीडन की राजधानी गोथेनबर्ग। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये है, देख लीजिए। इसके वेस्ट में है नॉर्थ सी, अटलांटिक ओशन भी है। यहाँ देखिए ये फिनलैंड है, नार्डिक देश कहे जाते हैं फिनलैंड वगैरह। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ये था आज का सेशन।